हेलो क्लास एट्थ। आज देखते हैं हम 8.3 का इंट्रोडक्शन कि 8.3 में हम क्या पढ़ेंगे, हमें उसमें क्या दे रखा है। और देखते हैं 8.3 के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले 8.3 में मुझे पढ़ना क्या है मैं बता देता हूँ। 8.3 में बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी है। पहली पढ़नी है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट वर्ड समझते हैं। इंटरेस्ट पिक्चर देखने में आता है, इंटरेस्ट खेलने में आता है, इंटरेस्ट पबजी खेलने में आता था। इंटरेस्ट मुझे नहीं मालूम अभी वो बंद है कि चालू है, क्योंकि मैं नहीं खेलता। ठीक है, क्रिकेट खेलने में आता है इंटरेस्ट, है ना। बाहर घूमने में आता है इंटरेस्ट। तो ये वो इंटरेस्ट नहीं है, ये दूसरा इंटरेस्ट है। अब देखो, पहले सबसे पहले इंटरेस्ट वर्ड समझते हैं कि व्हाट इज इंटरेस्ट, क्या होता है ये इंटरेस्ट। दो लोग थे, दो लोग थे, एक था एक्स, एक था वाई। कौन? एक था एक्स, एक था वाई। दोनों दोस्त थे, बहुत अच्छे। दोनों क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वाई को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। वाई को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। उसने एक्स से, वाई ने एक्स से 500 रुपये, चलो 5,000 रुपये ले लिए। वाई ने एक्स से 5,000 रुपये ले लिए कुछ समय के लिए। एक्स ने कहा पैसे तो ले ले, लेकिन जब तू मुझे ये 5,000 रुपये वापस करेगा, जब तू मुझे ये 5,000 रुपये वापस करेगा, तो तू मुझे 5,000 रुपये ना देकर 5,100 रुपये देगा। 5,100। वाई को क्योंकि जरूरत थी बहुत ही, तो वाई इस बात पे क्या हो गया? सहमत हो गया कि ठीक है, तू मुझे फिलहाल अभी 5,000 दे दे, जब मैं तुझे पैसे लौटाऊंगा तो 5,000 ना देकर 5,100 रुपये दूंगा। 5,000 तो वो ले ही रहा है, प्लस 100 रुपये एक्स्ट्रा भी ले रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा फिगर है, ये जो एक्स्ट्रा फिगर है, इस एक्स्ट्रा फिगर को हम कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं इस एक्स्ट्रा फिगर को? ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, जो ये वैल्यू बची इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। ठीक है भाई। 5,000 को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट। उसको क्या बोलेंगे? मूलधन। ठीक है, और जब ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, इसको बोलेंगे अमाउंट। अमाउंट को अमाउंट ही बोलेंगे। इसको डिनोट करेंगे ए से, प्रिंसिपल को डिनोट करेंगे किससे? पी से। और ये जो इंटरेस्ट था इसको डिनोट करेंगे एस आई से, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं आया हूं, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट समझाऊंगा तब कंपाउंड इंटरेस्ट पर आऊंगा। तब तक के लिए यहाँ तक नोट करो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है।
कंपाउंड इंटरेस्ट। दो तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाएगा। दो तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाएगा। पहला एनुअली, दूसरा हाफ ईयरली। हम जो पढ़ेंगे कक्षा 8 में, हम दो तरीके से पढ़ेंगे, या तो एनुअली या हाफ ईयरली। वार्षिक या अर्धवार्षिक। या तो हम वार्षिक पढ़ेंगे या अर्धवार्षिक पढ़ेंगे, एनुअली या हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में एक चीज याद रखनी है, जो भी रेट होगी, रेट क्या होते हैं बताऊंगा आगे, जो भी रेट होगी बस इतना याद रखो, जो भी रेट होगी उसको हाफ कर दोगे। जो भी रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी उस रेट को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू पी प्लस आर बाय 100, जहां पे पी मैंने बता रखा है प्रिंसिपल, आर क्या होती है, आर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि ब्याज की दर कितनी है। ठीक है। और जो एन होता है वो होता है यहाँ पे समय, टाइम। एन क्या होता है यहाँ पे, टाइम। टाइम मतलब ये वाला टाइम, एनुअली या हाफ ईयरली। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम, ए इक्वल टू पी प्लस। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड सी आई इज डिनोटेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं आगे अब इसके कुछ क्वेश्चन, जिससे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखो 8.3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट दे रखे हैं, कुछ मैं करवा रहा हूँ कुछ आप करोगे। फर्स्ट पार्ट उठाते हैं पहले इसका। कह रहा है कि रुपी 10,800 फॉर 3 years। ठीक है। एट रेट है जो वो इतना दे रखा है। मेन जो चीज़ है इसमें वो है एक तो पर एनम, दूसरा कंपाउंडेड, एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। यहां से आपको क्वेश्चन पकड़ना है। टाइम मिल गया, रेट मिल गया, और कैसे मांगे, एनुअली मांगे। यानी एनुअली का मतलब है साल में एक बार ब्याज लगेगा, साल में एक बार ब्याज लगेगा। तो देखो पी कितना हुआ, 10,800 हुआ, आर कितना हुआ 25/2% हुआ, और एन कितना हुआ यहाँ पे 3 हुआ। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है अमाउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला उसने, तो ए बराबर में पी 1+r/100, कैपिटल आर लिख लो, एन 10,800 1+25/200 हो गया ये, एन 3, ये हो गया 225/200। एलसीएम ले लेंगे तो पावर आ गई 3, 3 बार इसको उठा के लिख लो, 225/200
मल्टीप्लाई 200 200 ये 0 से 2 0 खत्म कर दिए। 5 चौक 20 25 5 चौक 20 0 5 नहीं 45 5 अट्ठे 40 2 से इसको उड़ा देते हैं। 2 पंजे 10 2 चौक 8 कितना 54 225 99 81 ठीक है। और अपॉन में कितना 16 सॉरी 64 उसको भी उड़ा देते हैं। क्या हो रहा है भाई 32 अब नहीं कटता तो 27 मल्टीप्लाई बाय 225 मल्टीप्लाई बाय 81 और डिवाइडेड बाय कितना 32 81 27 7 8 492075 492075 divided by 32 492075 divided by 32 5377 5377 15377 15377 पॉइंट 34 तो इस जगह पे कितना लिख रहा हूँ 15377.34 15377.34 क्या मांगा उसने मेरे से उसने मेरे से मांगा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दो तो उसको यहाँ से इतने को मिटा देते हैं यहाँ लिखता फाइनल आंसर यहाँ आया मेरे को 15377.34 रुपी ठीक है। ये आ गया मेरा अमाउंट। सी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है सी आई निकालने का फॉर्मूला है ए माइनस पी 15377.34 माइनस में प्रिंसिपल कितना है 10,000
10,800 तो माइनस कर लेते हैं 15,377.34 10,800 तो ये तो आ गया 457734 4577.34 रुपये ये आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। इस एक्सरसाइज में कैलकुलेशन का काम थोड़ा ज़्यादा है तो ध्यान से कैलकुलेशन करना। क्या कह रहा है आपका आंसर चेक कर लें। 457734 बिल्कुल ठीक है। ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन जिसमें उसने क्या मांगा था आपसे, एनुअली मांगा था। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा कैसा, हाफ ईयरली, तो दोनों चीजें हो जाएंगी उसमें क्या कंप्लीट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें हाफ ईयरली दे रहा हूं, किसी ना किसी पार्ट में मिलेगा हाफ ईयरली। सी पार्ट देखो, हाफ ईयरली मांगा है इसमें, फर्स्ट का सी पार्ट। रिमेनिंग बच जाएंगे डू योर सेल्फ। तो प्रिंसिपल दे रखा है मुझे कितना, 60 to 500, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ठीक है। और जो यहाँ एन दे रखा है यानी कि जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। और जो मेन चीज़ जो बोली गई है वो कैसे बोली गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए मुझे कैसा, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक। तो देखो अर्धवार्षिक वाले को कैसे करना है। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ने बोला है ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 एन, रखो वैल्यू 60 to 500 1+, मैंने बताया था जो भी रेट दे रखे उसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4/100। अब देखो टाइम, टाइम उसने मुझे यहाँ पे दिया है, कह रहा है 1 ईयर और हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ। ये मतलब हुआ ना 1 ईयर और 6 मंथ, ठीक है। दूसरा उसने क्या मांगा, हाफ ईयरली मांगा, यानी कि एक साल में 1 ईयर में कितने 6 मंथ होंगे, 2 6 मंथ नहीं होंगे, 2 6 मंथ्स। भाई एक साल के अंदर 6 महीने अगर देखो जो 2 बार 6 महीने आएंगे ना, जनवरी से लेके उसके बाद आगे, तो देखो पहले जो 6 महीने का इंटरेस्ट होगा, पहले 6 महीने और अगले 6 महीने, तो पहले 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट लग जाएगा। भाई जैन से लेके जून तक इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। और फिर जून के बाद से लेकर दिसंबर तक का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो एक बार इंटरेस्ट यहां लगा और एक बार इंटरेस्ट यहां लगा, 2 बार इंटरेस्ट हो गया 12 महीने में, यानी कि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट हो गया। और जो 6 महीने बच रहे थे प्लस 6 मंथ, तो एक बार इंटरेस्ट यहां चार्ज होगा। तो कितनी बार इंटरेस्ट चार्ज हो गया पूरे क्वेश्चन में, 3 बार इंटरेस्ट चार्ज हो गया। देखो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट चार्ज होगा क्योंकि हाफ ईयरली बोला था, तो जनवरी से लेके जून, ठीक है 6 महीने हो गए। जून उसका जुलाई से लेके, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई से लेके दिसंबर तक, फिर अगले 6 महीने हो गए। तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा, 6 महीने के हिसाब से हाफ ईयरली है, ठीक है। और अगले 6 महीने तो उसने बोले ही थे, भाई एक साल 6 महीने तो दिया उसने तुम्हें, 1.5 ईयर। तो 2 बार इंटरेस्ट यहाँ चार्ज हुआ, एक बार इंटरेस्ट यहाँ चार्ज हुआ, तो टोटल इंटायर इंटरेस्ट कितना चार्ज हो गया, 3 बार नहीं चार्ज हो गया। यही चीज समझनी है। हाफ ईयरली में हम महीने 6 महीने काउंट करेंगे कि कितनी बार चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो टोटल 3 बार इंटरेस्ट चार्ज हो गया, तो एन कितना हो गया 3। अब तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिंपल बस कैलकुलेशन करनी है। 62,500 ये हो गया कितना, ये हो गया 104/100
पावर कितनी 3। 62 500 मल्टीप्लाई में 104/100 मल्टीप्लाई में 104/100 104 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, ये खत्म। पचास, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 50 52। 5 धाम 50, 125 पंजे 625, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 पंजे 125। अब कुछ नहीं कट रहा, तो देखो क्या क्या बचेगा। 25 बचेगा, 104 बचेगा, यहाँ से 52 बचेगा और यहाँ से भी 52 बचेगा। देखो 1 52, 2 52, 104 और यहाँ से 25 बचा। नीचे कितना बचा? नीचे बचा 25 दूनी 50 बचा नीचे। भाई 50 ये, 50 ये और 2 ये भी बच रहा है ना, तो 100 कर ले नीचे, 100 कर लेते हैं नीचे। तो देखो 25 इसको भी उड़ा दे, 25 चौक 100, इसको से उड़ा दे, 13 चौक 52। तो बचा 104 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 13। और ये किसके इक्वल चल रहा है? ये चल रहा है अभी अमाउंट के इक्वल। तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है? क्या क्या है? 104 52 13, 104 52 13, 104 इंटू में 52 इंटू में 13, 70 304, 70 304। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई? 70 304 माइनस में 62,000, 62,500। तो माइनस कर लेते हैं, 70 304 62,500। तो ये तो 04 एज इट इज ही आ गया। ये हो गया 8, ठीक है। 9 9 में से 2 गया 7 7804 रुपी। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या कह रहा है आंसर? सत्तर तीन सौ चार, 70 304 बिल्कुल ठीक है। 7804 ठीक है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, एक मैंने आपको हाफ ईयरली पे करवा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, एक मैंने आपको ईयरली पे करवा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। और कुछ है करवाने वाला? डी में क्या बोला है उसने? डी में बोला है 9% हाफ ईयरली, नहीं और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बाकी जो पार्ट्स है वो आप करोगे। अब देखते हैं आगे का कुछ काम। आप एक काम करो, तब तक इसको नोट करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं वो आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसके एक्सरसाइज से आगे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो।
उससे सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि कमला ने बैंक से पैसा लोन लिया है 26,400 का। ठीक है, तो ये होगा 26,400 एट द रेट ऑफ 15%। तो रेट कितनी है? 15% है। और टाइम कितने टाइम के लिए लिया है? तो जो यहाँ पे एन है वो है मेरे पास 2 ईयर 4 मंथ। 2 ईयर एंड 4 मंथ। अच्छा जी, मेन जो चीज़ है वो कैसे है? वो है कंपाउंडेड ईयरली, यानी कि वार्षिक, यानी कि साल में एक बार ब्याज चार्ज होगा। कंपाउंडेड ईयरली। तो सबसे पहले टाइम को देख के दें। 2 साल 4 महीने, तो 2 साल तो ठीक है। 4 महीने को क्या लिख लो? 4/12, यानी कि 1/3, यानी कि 2 साल तक का तो इंटरेस्ट ठीक है, हम निकाल लेंगे आराम से। लेकिन ये जो 1/3 आ रहा है, इसका क्या करेंगे? देखो, 1+r/, 26,400, 15/100। रेट आधा नहीं होगा, पहले 2 साल का निकाल लो। छोड़ दो अभी, जो 4 महीने इसको छोड़ दो। हम्म 1+15/100, 2 साल का। 26,400 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये 1 2, ये खत्म। देखो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 2.64 मल्टीप्लाई 115 गुणा 115 कर लेते हैं। 115 गुणा में 115, 13/22 5, 13/22 5। इसकी मल्टीप्लाई 2.64 से, मल्टीप्लाई बाय 2.64, 34,914, 34,914। ठीक है, ये आ गया अमाउंट कितने का? कितने का? 2 साल का। तो देखो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा भाई? 26,000 34,914 हो चुका है। 26,400 पहले से था, तो 34,914, 26,400, है ना? तो ये 14 एज इट इज़, ये आया 5, 14 में से 6 गया 8, तो 8514, 8514 रुपये। यह आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। आगे का क्या सीन है देखो। अब क्या करो, प्रिंसिपल कितना ले लो? अब प्रिंसिपल ले लो 34,914, यानी कि जो अमाउंट आया था ना, अब उसको प्रिंसिपल बना लो। रेट 15% ही रहेगी, और टाइम कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, यहाँ पे निकाल लो क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना? 100। प्रिंसिपल कितना? 34,914 मल्टीप्लाई में रेट 15/100 इंटू में टी कितना? 1/3। 5 तिया 15, और 25 चौक 100, 3 से 3 खत्म। कितना बचा? 34,914 डिवाइडेड बाय 25, 34,914।
डिवाइडेड बाय 25, 1396, 1396.56। ठीक, बाकी यहाँ देखते हैं ऊपर। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? 8514 प्लस में 1396 तो 8514.00 1396.56 तो ये 56 एज इट इज, पॉइंट 10, 9 और 1 10 और 11, 1 5 और 3 8 और 1 9, 8 और 1 9, 991056, 9910.56। तो उसने बोला था कि बैंक को उसे कितना अमाउंट लौटाना पड़ेगा। तो देखो अमाउंट जो उसने लिया था 26,400 तो उसने लिया ही था। टोटल ब्याज कितना, तो जोड़ लेते हैं इसे। 26,400, 9,000, 9,900, 9,910, 9,910.56 तो 0.56 तो एज इट इज ही रहा। 0 1 13 16 टोटल आ गया 363,10.56। सिंपल इंटरेस्ट नहीं मैच कर रहा है जी। सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1745। तो एक बार कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। 34,914 मल्टीप्लाई बाय 15/100 1/3, 1/3 ये ठीक है। 5 तिया 15, ओहो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ गड़बड़ हो रखी है। 20 पंजा 100 होता है तो यहाँ 20 आएगा। 20 की डिवाइड करवानी है 34914, 34914 डिवाइडेड बाय 20, 1745, 1745.7। तो यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं 1745.7। 1745.7 तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं 1745.7। 9 5 12 10259, 10259.7। इसको भी चेंज कर देते हैं अब।
10259.7 10259.7 79563 तो ये आ गया 36659.7 रुपी। क्या है आंसर? आंसर 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 36659.7। ठीक है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर हमारा ये आ गया। टोटल उसको 2 साल 4 महीने बाद इतना पैसा बैंक को वापस करना पड़ेगा, ये उसने मेरे से मांगा था। नेक्स्ट सेशन में आगे क्वेश्चंस देखेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।